करें? रोल। जी मैम, आपसे शुरू करते हैं। देवर बिन आंगन सूना, जरा कुछ बताएं, क्या स्टोरी आपको बताई गई है? स्टोरी तो मैं अभी पूरी तरह से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो कहानी है वो बहुत ही पारिवारिक है और लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं पहली बार ऐसा कोई कैरेक्टर निभाने जा रही हूँ। साल 2026 की ये शुरुआत मेरे लिए बहुत अच्छी है। जी सर, आप कुछ बोलना चाहें? सबसे पहले तो सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। फिल्म तो बहुत अच्छी है, मतलब जहाँ तक स्क्रिप्ट वगैरह सुनी है मैंने, मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ये फर्स्ट टाइम हमारी शायद केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम होने जा रही है। बाकी तो पब्लिक देखेगी ही जो भी रहेगा। मैम, ये पूरी कहानी जो है आपके कंधों पे रहेगी, कितना भार महसूस करेंगे? क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं, अगर दर्शक को बता सकें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भार कैसा, एक कलाकार के लिए भार तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने काम से और जो किरदार मुझे मिला है उसे निभाने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय कैरेक्टर। बहुत सर, बहुत सारे हीरो जब इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो करते नहीं है, जी हाँ। हट जाते हैं, क्योंकि उनका रोल इतना ज़्यादा होता नहीं है, इतना पावरफुल होता नहीं है। आपको डायरेक्टर ने किस तरह मना लिया इसको? सर, पहला चीज़ तो मतलब डायरेक्टर जी के साथ पे तो मेरी शायद 4th फिल्म है एज ए लीड। और इस बार भी मतलब ऐसा कुछ नहीं, देखिए कैरेक्टर के लिए तो देखा जाए, मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू मी, अगर एक सीन भी मिलता है फिल्म में तो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम उसमें भी खेल के चले गए ना तो मतलब बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर मायने नहीं रखता है, मेरे सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ वो मायने रखता है सर। तो क्या आपने पूछा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से कि मेरे ऊपर कुछ गाने फिल्माने वाले हैं कि सारे गाने हीरोइन के पास जाने वाले हैं? नहीं यार सर, ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पूरा ट्रस्ट है। जो भी करवाएंगे सर बहुत अच्छा करवाएंगे और मुझसे जो होगा, जो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। जो भी मेरे झोली में आएगा मैं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर। ज़्यादा रिवील हो जाएगी जी। रोल जी और ये जो सिनेमा जो हम लोग बनाने जा रहे हैं अभी, देवर बिन अंगना सोना, सही में ये हर देवर को देखना चाहिए और हर भाभी को देखना चाहिए सिनेमा को। भले ही आप मोबाइल में देखें, टीवी में देखें, सिनेमा हॉल में जाके देखें, जैसा भी हो। हमारा एक रिक्वेस्ट है इनके आप लोगों से, हमारे दर्शकों से, कि सिनेमा को ज़रूर देखें आप लोग, क्योंकि इसमें एक राइटर, एक जो हमारे लेखक होते हैं, उनकी भावनाओं कलमबद्ध होती है जो पेपर पे लिख देते हैं, और उनकी भावनाओं को समझकर हम एक्टर को परफॉर्म करना पड़ता है। इसमें हमारे डायरेक्टर हैं मनोज भास्कर जी, वो ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नीशियन है, वो एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उसके बाद वो डायरेक्शन भी कर रहे फिल्म का। तो सोचिए कि वो बंदे के अंदर अगर एक एक बीट का सेंस है तो सिनेमा कैसा शूट होगा? ये तो सच्चाई है ना। तो म्यूजिक डायरेक्टर अगर डायरेक्टर बन जाए, डीओपी अगर डायरेक्टर बन जाए, डांस मास्टर डायरेक्टर बन जाए, फाइट मास्टर डायरेक्टर बन जाए, टेक्निकल नॉलेज बहुत होता है। तो ये सिनेमा आप लोग जरूर देखेंगे, जो हमारे INN चैनल पे आएगा और OTT के हमारे टीवी पे आएगा। जरूर देखिएगा ये फिल्म, देवर बिन आंगन सोना। थैंक यू। चलिए रोल। महेश जी, देवर बिना अंगना सुना फिल्म का मुहूर्त हुआ है, आप उसके अंदर है, क्या कुछ आपका रोल होगा, जरा बताना चाहें दर्शकों को? पहले तो आपके चैनल को हमारे भोजपुरी समाज की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्कार। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में बहुत फिल्में मैंने की है, ऐसा नहीं है, आप लोग जानते हैं, आप लोग का प्यार है, दुलार है। मगर ये जो देवर बिन अंगना सुना, ये जो कंटेंट है, ये जो स्टोरी है, मतलब एक अलग ही लेवल का है। हमारे यूपी बिहार में नहीं बोलना चाहिए इस तरह का शब्दों के इस्तेमाल, हम लोग को नहीं करना चाहिए। भाभी और देवर का एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, बहुत ही पाक और पवित्र है। मगर कुछ लोकल सिंगरों ने, कुछ ऐसे हैं जो देवर भाभी को मजाक बना के होली में गाना गाते हैं, जो कि ऐसा करना उचित नहीं है। बहुत ही पवित्र रिश्ता है। उसी पवित्र रिश्ता को हम लोगों ने, जो समाज पीछे छोड़ चुका है, जो देवर भाभी को बोलते हैं कि वह आधा हिस्सा है और आधा किस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी फिल्म का, उसी माहौल का जवाब है हमारी ये फिल्म देवर बिन अंगना सोना। देवर एक बेटे का रूप होता है, भाभी एक माँ का रूप होती है। ये हमारी फिल्म की कहानी। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, मल्टीपल टैलेंट वाले व्यक्ति हैं, इसमें जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे क्या क्या करवाने वाले हैं? देखिए, अभी हमसे तो वही करवाएंगे ना जो कर पाएंगे उम्र के हिसाब से। खैर, अभी मैं इसमें
हीरो का दोस्त का रोल कर रहा हूँ। मनीष जी इसमें हीरो हैं, हमारे बहुत ही परम मित्र हैं। अभी बाद में बताऊँगा वो कौन है, अभी नहीं पता चलेगा। और दोस्त का रोल कर रहा हूँ जो करता है। आप लोगों ने ज़माने से मुझे देखा है, हीरो को बिगाड़ने वाला काम, माई बाप को पिटवाए वाला, तियावे वाला काम, वो हम करते हैं। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर दर्शक को बता सके। मेरा काफ़ी फिल्में आ रही हैं, यूट्यूब पे भी आ रहा है, B4 पे आ रहा है, इंटरटेन पे आ रहा है, और थिएटर्स में भी आ रहे हैं काफ़ी फिल्में। खेसारी जी के साथ मेरी 4-5 फिल्में ऑलरेडी बन के कम्प्लीट है, पवन जी के साथ कम्प्लीट है, रितेश जी के साथ कम्प्लीट है, कल्लू जी के साथ कम्प्लीट है। काफ़ी फिल्में कम्प्लीट पड़ी हुई हैं। थोड़ा माहौल के हिसाब से अभी रिलीज़ नहीं हो पाई थिएटरों में, होगी, आएगा, रात के बाद सुबह आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। हाँ, तो अब जी मैम, कुछ अगर बोलना चाहें इस फिल्म के बारे में। बोलने के लिए ही बैठा है ना। हाँ जी, कुछ अपने वाक्य रखें सब। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। जितने भी हमारे चैनल यहाँ पे आए हुए हैं सभी के दर्शकों को नमस्कार। और सरस्वती पूजा है आज, बसंत पंचमी, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप पूछिए क्या पूछना है तो मैं बता दीजिए। इस फिल्म में किस प्रकार से आप जुड़े हुए हैं? इस फिल्म में तो बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि डायरेक्टर घर का, प्रोड्यूसर घर का, IP घर का, तो ये सब मुझे छोड़ के जाएंगे कहाँ। तो जो शुरुआत से ही जुड़ी हुई हूँ। फिल्म में हूँ कि नहीं हूँ वो उसका डाउट है। कुछ ऑफर हुआ है? क्या रोल ऑफर हुआ है? रोल पैसा सब ऑफर हो चुका है, बस अभी ये है कि कैरेक्टर मुझसे जो करवाते हैं लोग वही करवाएंगे, और क्या करवाएंगे, कैरेक्टर तो वही होगा। लेकिन थोड़ा मुश्किल वाले दौर पे चल रही हूँ सीरियल के वजह से, तो डेटों का एडजस्टमेंट अगर होगा तो डेफिनेटली हूँ, नहीं तो मैं तो हूँ ही। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट बारे में दर्शकों को बता दीजिए, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? भयंकर सवाल हो गया, क्या क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है प्रोजेक्ट? चल तो अभी कलर्स का शो कर रही हूँ, सबसे बड़ा जो है वही चल रहा है। बाकी फिल्में तो आती रहती है, अगर आप लोग देखते हैं तो पता ही होगा। मेरे दर्शक मुझे बहुत प्यार देते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे मेरी फिल्में हो, तो वो चलता ही रहता है। और फिल्में आई रही हैं एक के बाद एक, तो बहुत सारा। मनोज जी के डायरेक्शन पे कितना विश्वास है आपको? अरे बहुत भयंकर विश्वास है भाई, बहुत सालों बाद किसी ने स्क्रीन पे मुझे इतना खूबसूरत दिखाया है। और इससे पहले जो मनोज जी की फिल्म आने वाली है, शायद मेरे ख्याल से अगले महीने तक आ जाएगी, तो उसमें आप लोग देखिएगा, सात सतरंगी बहू अतरंगी। तो बिल्कुल भरोसा है, अगर भरोसा नहीं होती तो आज दूसरी पिक्चर की मुहूर्त में कैसे होती मैं। अच्छा, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास वो अच्छा अनुभव है, भोजपुरी का दौर जो अभी एक बयान आया था मनोज टाइगर जी का कि ये दौर खत्म हो रहा है, दूसरा दौर है या खत्म हो रहा है? देखिए, दौर कभी भी खत्म नहीं होता है। आप नदिया का पार देख लीजिए, गंगा मैया तो है पियोरी चरई, वो देख लीजिए, गंगा किनारे मुरा गाँव देख लीजिए, और वो भी एक दौर था। फिर ससुरा पैसा वाला आया, वो भी एक दौर था। निरुआ का एक दौर आया, खेसारी जी का एक दौर आया, पवन जी का एक दौर आया, दिनेश जी एक दौर लाए। हमारे नए बहुत सारे हीरो हैं जो दौर पे दौर ला रहे हैं। बस ये हुआ है कि पहले जो हम बड़े पर्दों में दिखते थे वो अब हम छोटे स्क्रीन में आ गए हैं, टीवी के अंदर आ गए हैं। तो दौर तब भी था, अब भी है, और शायद आने वाली जनरेशन को भी ये दौर मिलेगा। उतार चढ़ाव जैसे हमारे जीवन में होता है, हमारे परिवार में होता है, हमारे घरों में होता है, उसी तरह हमारे इंडस्ट्री में होता है। तो दौर तो कभी जाएगा नहीं, दौर आता जाता रहेगा। बस कभी पानी में नाव, कभी नाव में पानी। शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। ऑल द बेस्ट ऑल टीम को, और ये फिल्म आप लोग बहुत अच्छे से बनाए, बहुत खूबसूरती से बनाए और खूब पैसा कमाए। धन्यवाद। जी सर, आप प्रोड्यूसर हैं, कुछ बताना चाहें फिल्म के बारे में, देवर बिन अंगना? फिल्म कैसा हम लोग पहले प्लान किए थे। सर इधर से, सर इधर। हाँ, तो सवाल करने वाले इधर आ जाए ना, बेचारे ये फिल्म कैसा है कि बहुत पहले हम लोग प्लान किए थे, और मनीष जी हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो कई बार बोला हम लोग चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो मनोज भास्कर जी भी है, इससे भी हमारा कम से कम हम 2015-16 में भी मिले थे। तो फिर प्लान बना के चलो बनाते हैं। स्टोरी टाइटल इन्होंने मनोज भास्कर जी ने दिया, और राइट किए हमारे राइटर साहब। पिक्चर में जो है वो देवर और भाभी के पवित्र रिश्ते को बताया गया है कि एक रिश्ता कैसे होता है। जैसे हमारे पुराणों में था, पहले रामायण में माता सीता और लक्ष्मण का,
वो रिश्ते को ये फिल्म में हम लोग लेके आए हैं, फिल्म के रूप में। अगर दर्शकों को बता सके सर, आपका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं, तो दर्शकों को बता सके। ये बैकग्राउंड में मैं पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। हम लोगों का बैकग्राउंड जो है कुछ अलग ही है। हम लोग सर टेक्निकल पर्सन है, और जो हम लोग रहता है हमारा इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में कई बार काम कर चुका हूँ। एज ए कैमरा असिस्टेंट का भी काम कर चुका हूँ, और लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं भोजपुरी किया। फिल्म बनाना एक साहस का काम है। ये जो है मनीष जी की देन है। मनीष जी काफ़ी हमारे क्लोज है, और कई बार इन्होंने ट्राई किया है, बोले हम बनाते हैं। हम लोग ठीक है चलो, हमारी इच्छा है तो बनाते हैं। जो कि ये फील्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो टेक्निकल पर्सन आदमी। और सहयोग मनोज जी का मिला, उन्होंने बोला, उन्होंने मार्गदर्शन किया हम लोगों को। क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं, कुछ सोचा है किस तरह के गाने होंगे इसके अंदर, या किससे गवाना चाहेंगे? गाने जो होंगे इसमें सब फैमिली मूवी है, तो उसी तरीके से गाने भी होंगे। कुछ भी ऐसा जो भोजपुरी में दिखता है, लोग एक गाने के डबल मीनिंग निकालते हैं, वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। जो है गाने का एक ही मीनिंग दिखेगा, और अच्छे गाने रहेंगे। आप फैमिली के साथ बैठ के पूरी मूवी देख सकते हो। मोनू जी, मोनू जी, मुहूर्त हुआ है देवर बिन आंगन सुना, और थोड़ा सा फिल्म के बारे में अगर कुछ आप बता सके, किसे कास्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा कहाँ लोकेशन और कहाँ शूट होने वाला है, थोड़ा दर्शक होता है। जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूँ, सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैं इस फिल्म को सबसे पहले गांव विलेज दिखाना चाहता हूँ, जो पुराने विलेज होते हैं, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे करूँगा। और किससे लेके फिल्म बना रहे हैं, हीरो हीरोइन के बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए। सर, अभी इस बात का खुलासा तो नहीं कर सकता हूँ, और वो बहुत जल्द होगा। अगली बार जब आएंगे तो उसमें मैं खुलासा। अच्छा, एक चीज़ और हमने अभी सुना, INN फिल्म का जो है अप्रूवल मिला हुआ है जी। तो आप जब लेके गए थे अपना प्रोजेक्ट, तो थोड़ा सा अपनी उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या उन्होंने बोला, कुछ बताएं दर्शकों। नहीं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, और जो मैंने कंटेंट सुनाया अपना, ये देवर बिना अंगना सुना का, तो उनको बहुत पसंद आया, और उन्होंने बोला कि डन है, और उनकी कोई शर्तें नहीं। बहुत अच्छे इंसान हैं विकास सर, और विकास सर एक बार में ही बोले कि ओके करो मनोज, मैं हूँ। आप लोग कब शूट पे जा रहे हैं? 10 फरवरी से। 10 फरवरी से आप लोग शूट पे जा रहे हैं जी। और ठीक है, थैंक यू सर। बता दें। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को नमस्ते करेंगे चैनल के माध्यम से भी। सर, स्टोरी जैसा कि भी मैं महेश सर को भी सुन रहा था, पर उतना ही लाइन है, और वही लाइन है जो पवित्रता है, जो मर्यादा है, उसी को कलमबद्ध किया है हमने, और वही दिखाने की कोशिश भी है। हमारे डायरेक्टर मनोज मस्ताना जी, मस्तान वो चोर था, भास्कर जी नहीं, मनोज भास्कर जी हैं। मस्ताना को भी जानते हैं। हाँ, मनोज भास्कर जी डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी को। ब्रिजेश जी ने अफोर्ड लगाया था पहले ही, बिफोर टाइम ही। उनका थॉट ही ऐसा था कि भाई चीज़ें जो हमारी कल्चर मरती जा रही हैं, कल्चर में जो बातें गुम होती जा रही हैं, हम भाई देवर भाभी क्या है, तो देवर भाभी का रिश्ता भाई आधा ही हिस्सा होता है, क्या होता है ये, इस तरीके का कभी हमारे वहाँ कल्चर रहा ही नहीं है। तो उसी को दर्शाने की कोशिश है, और ये एक छोटी सी थॉट ग्रुप मीटिंग में ही हुआ था। हमारी पर्सनल थॉट नहीं थी, ब्रिजेश जी की थॉट थी, मनोज जी की थॉट थी, हम लोग सबने मिलकर सोचा था इसको। हाँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग मैंने बेहतर तरीके से किया है। और आप राइटर हैं, आप जब लिख रहे थे तो कुछ ख्याल में आया कि इसे किस हीरो को लेके बनाया, किस हीरोइन को लेके बनाना चाह रहे थे? सर, मुझे लगता है कि ये जो काम कास्टिंग ने किया है, कास्टिंग डायरेक्टर ने जो भी काम किया है, विमल जी के योग था फिल्म, और विमल जी के पास कर गया है। जी, शुक्रिया सर।